वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए अभी जो है भारत की तरफ से यानी कि भारत ने जो है नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है किया गया है। ठीक है, भारत में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है किया गया है। अब बात ये आती है कि जो ये नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें किन बातों को रखा गया है, ठीक है, और कहाँ पर ये हुआ, और भारत ने इसमें जो भाग लिया है वो कौन सी बार लिया है, पहली बार लिया है, दूसरी बार लिया है, साथ में मोदी जी ने जो है किस टॉपिक के ऊपर बात करी है, ठीक है, और हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सबसे पहले समझिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, क्या करा है कि मोदी जी के द्वारा जो है दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया है और यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, क्या है, कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। ठीक है ना, तो कोपेन जो है हैगन जो जगह है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। डेनमार्क की राजधानी है वहां पर, और मोदी जी ने इसमें दूसरी बार जो है भाग लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पर जो है बात करेंगे। हर एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखे उनको मैं आपको उनकी अर्थ भी साथ में समझाऊंगा। ठीक है, देखिए नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया था। ठीक है, याद रखिएगा कि नॉर्डिक देशों, अब आप पूछेंगे सर नॉर्डिक देशों के बारे में बताइए, अभी जानेंगे। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। नेताओं ने जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने में सहमति व्यक्त की। अभी आपको पता है जलवायु पर जो है सूचकांक जारी हुआ था, संयुक्त राष्ट्र हो या फिर जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया था कि भैया जलवायु की अगर बात करेंगे और भारत अगर पूरे विश्व में अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो इन नेताओं ने क्या करा, मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने में सहमति व्यक्त करी है। इन्होंने जो मुद्दे रखे हैं ना वो कौन से रखे, अक्षय ऊर्जा हो गई, ऊर्जा विविधीकरण हो गया, स्मार्ट ग्रिड हो गया, और ऊर्जा दक्षता पर महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, यानी कि कमिटमेंट जिसको बोला जाता है वो उसको दोहराया है इन देशों ने मिलकर। ठीक है, कौन कौन से देश है वो अभी हम जानने वाले हैं। अब यहां पर समझिए, यहां पर एक बात बोली गई है गाइस कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा विविधीकरण, अक्षय ऊर्जा तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ना। बस ऊर्जा विविधीकरण क्या होता है, अगर कोई नहीं जानता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहां आंसर दे दूंगा। ऊर्जा विविधीकरण क्या होता है, विविधीकरण का मतलब सबसे पहले आता है कि सर विविधीकरण क्या होता है ना। तो जो इसका जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि किसी कंपनी, कोई भी कंपनी ले लीजिए या किसी व्यक्ति को ले लीजिए, चलिए किसी व्यक्ति ले लीजिए, कंपनी लीजिए, किसी कंपनी के लिए एक ही तरह की व्यावसायिक रणनीति। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है सर, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सुनिए। अब आप पूछेंगे सर एग्जांपल भी बताइए, एग्जांपल सुनिए। जैसे कि मैंने बोला कि 5 स्टूडेंट मेरे पास आई है, ठीक है, 5 स्टूडेंट मेरे पास आए। अब मैंने उन्हें पढ़ने के लिए एक बुक दी। ठीक है, अब मैंने आपको एक बुक दी। जब मैंने आपको एक बुक दी तो जरूरी है कि 5 के 5 बच्चे उसे एक तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो बुक दे दी, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि रणनीति से पढ़ो, या मैंने ये भी नहीं बोला कि ये चैप्टर ही आप लोग पढ़िए। मैंने आपको बुक दे दी, अब किसी ने कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेगा, कोई तीसरा चैप्टर पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई पांचों के पांचों बच्चे चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक रणनीति हो गई। यानी कि मैंने आपको काम कराने के लिए अपना इस बुक को चैप्टर आपको याद कराने के लिए, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए, इसीलिए मैंने एक रणनीति रची जिसमें मैंने सभी पांचों बच्चों को बोला कि आप क्या करिए, आप दूसरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, यही होता है ऊर्जा विविधीकरण, यानी कि विविधीकरण का मतलब यही होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड का मतलब क्या होता है, स्मार्ट ग्रिड भी, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड जो होता है वो देखिए यह जो होता है ना एक विद्युत ग्रिड होता है, मतलब एक बिजली ग्रिड होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के संचालन होते हैं और ऊर्जा शामिल होती है। ठीक है, संचालन मैंने आपको काफी बार इसका वर्ड का मतलब बता रखा है। संचालन का मतलब ऑपरेशन, काफी तरह के कह लीजिए आप एक अभियान होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, और ऊर्जा इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसके ऊपर भी बात हुई है। साथ में ऊर्जा दक्षता के ऊपर बात हुई है। ठीक है, दक्षता का मतलब समझते हैं, इफिशियंसी जिसको कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इफिशियंसी, यानी कि कोई भी किसी भी कार्य को करने में जो आपका उद्देश्य होता है, यानी कि मान लीजिए समय लगाया आपने, श्रम लगाया, उसमें ऊर्जा लगाई, वो कितनी अच्छी तरीके से लगाई, किस तरीके से कार्य करा है। जैसे मैंने आपको कोई कार्य दे दिया, मैंने आपको कोई भी कार्य दे दिया, मैंने कहा 5 बच्चे इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, वही वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा, 5 बच्चे बुक को पढ़ेंगे। अब पांचों बच्चे उसको उसमें कितना समय लगाते हैं, दूसरा चैप्टर मैंने याद करने को दिया, आपने उसको कितना समय लगाया, उसमें कितनी मेहनत लगी आपकी, कितनी ऊर्जा लगी, अच्छे तरीके से लगी नहीं लगी, और अच्छे तरीके से कब लगेगी, जब आपको पूरा चैप्टर याद हो गया होगा तब। तो इसी को कहा जाता है ऊर्जा दक्षता, ठीक है। आई होप आप दक्षता का मतलब मैंने आपको बताया, ऊर्जा दक्षता के ऊपर भी जो है यहाँ पर सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मतलब ये 3 पॉइंटों को रखकर जो है, 4 पॉइंटों को रखकर इसमें जो है इन नेताओं ने मिलकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं नेताओं ने बहुपक्षवाद और सहयोग के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता भी जो है उसकी भी पुष्टि करी है, कमेंटमेंट करा है। बहुपक्षवाद यानी कि कुछ लोग एक ही तरह का काम कर रहे हो तो उसको कहा जाता है बहुपक्षवाद, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये इसके मुख्य बिंदु थे। अब देखिए यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। अब मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है? आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा, सर ब्लू इकोनॉमी क्या होती है ना, और ये बताइए मोदी जी ने ऐसा क्यों करा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता क्या है आखिर में। ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है कि समुद्री रास्तों के द्वारा व्यापार करना। अब भारत का जो व्यापार है ना, इंडिया का जो व्यापार होता है वो 90% समुद्री रास्तों से होता है, ठीक है। और भारत हमेशा यही चाहेगा कि अगर कोई भी निवेश हो रहा है तो उसके समुद्री निवेश के द्वारा हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को जो 90% योगदान होता है वो इसी से होता है। किससे? ब्लू इकोनॉमी से, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री रास्ते से नए बंदरगाह और समुद्री स्मारकों की जो नीतियां होती हैं, जिसके जरिए हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है, जिसके जरिए हम व्यापार कर पाते हैं, वो सारा कार्य है, ठीक है। और इसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है मोदी जी ने, और साथ में खासकर उन्होंने बोला है कि सागर माला जो परियोजना है उसमें आप निवेश करिए। और भारत में निवेश करने के लिए नॉर्डिक देशों के सोवरेन वेल्थ फंड को भी आमंत्रित किया गया है, ठीक है। वहीं पीएम ने कहा, यह भी कहा है कि भारत की आर्कटिक नीति, आर्कटिक जो है क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग के विस्तार के लिए एक अच्छा ढांचा प्रदान करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन जो आपका बड़े दिमाग से है, सर नॉर्डिक देशों के बारे में बता दीजिए। तो देखिए ये है नॉर्डिक देश। सबसे पहले समझिए, नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, और फरो जो आइलैंड्स है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है 2018 में स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये सेकंड वाला है जो कि अभी डेनमार्क के अंदर हुआ है, ठीक है ना। और अमेरिका के अलावा भारत एकमात्र अन्य देश है जिसके साथ नॉर्डिक देशों का शिखर स्तरीय जुड़ाव है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत का व्यापार $5 बिलियन यानी कि 2020-21 से अधिक का रहा इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट होता है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वहीं आप अपना अभी तक आपने वो 3 काम नहीं करे हो तो उसको कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक कर देना है। दूसरा काम है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीसरा काम है, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, और कोई वीडियो आज की छूट गई उसे देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है।